अमेरिका ने पिछले 100 साल में ईरान के साथ युद्ध करके सबसे बड़ी भूल कर दी, जिसका खामियाजा अब उसको भुगतना पड़ रहा है। जी हां, अमेरिका इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। खबर आ रही है कि अमेरिका में बवाल मचा हुआ है। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। सोचिए, बताऊंगा क्या हुआ है, लेकिन उससे पहले ट्रंप ने एक बार फिर ऐलान किया है। उन्होंने कहा है, मतलब धमकी दी है, उन्होंने कहा है कि हम ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर कर देंगे, उसको तबाह और बर्बाद कर देंगे। उसकी नेवी, उसकी आर्मी, वो तो हम पहले ही खत्म कर चुके हैं। और तमाम लोगों से, अपने अलाई, नाटो हो या यूके हो, स्पेन हो, तमाम लोगों से कहा है कि आप इसमें हमारा साथ दीजिए। साथ ही साथ ये भी धमकी दी है कि ईरान के समर्थन में जो भी देश आएगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, आर्थिक संकट लगाया जाएगा। सोचिए, मतलब धमकीबाज ट्रंप जो है अभी भी वो धमकी दे रहे हैं, जबकि हकीकत क्या है? पहली बात तो ये खबरें छिपाते हैं, सिर्फ धमकी 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 देते हैं। असली खबर यह है कि अभी ताजा रिपोर्ट आई है, ट्रंप एक तरफ जो है इकोनॉमिक डी डे मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खबर आई है अमेरिका पर $40 ट्रिलियन का कर्जा हो चुका है। आप अंदाजा लगाइए, इतने कर्जे में जा चुका है, पूरे अमेरिका में तबाही है। मतलब एक युद्ध ईरान से अमेरिका को कहां ले आया, अब उसकी कोई सुन भी नहीं रहा है। सोचिए, ट्रंप जो है पूरी दुनिया से अपील कर रहा है कि मेरा साथ दीजिए। युद्ध में तो वो जीत नहीं पाया, अब कह रहा है कि हम इसको आर्थिक तौर पर कमजोर करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी साथ नहीं दे रहा है। सोचिए, स्पेन के जो राष्ट्रपति है उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि हम चाइना से जो कारोबार करेंगे वो युआन में करेंगे, चीनी करेंसी में करेंगे, यानी कि यूएस डॉलर की भी अब कोई अहमियत नहीं रही है, कोई औकात नहीं रही है। सोचिए, तो ईरान से युद्ध करना उसकी सबसे बड़ी भूल हो चुकी है। और सोचिए ये क्यों हुआ? इजराइल, नेतन्याहू जो वॉर क्रिमिनल है, जो बच्चों का हत्यारा है, जो महिलाओं का हत्यारा है, उसका सपना था ग्रेटर इजराइल बनाने का। और उसने अमेरिका में बैठे एक ऐसे राष्ट्रपति को निशाना बनाया और अपनी बातों में उलझाया और ऐसा दबाव बनाया, एप्स्टीन का भी दबाव था, और उसको इस युद्ध में धकेल दिया। अब अमेरिका की जनता पूछ रही है कि भैया तुम हमारे राष्ट्रपति हो या इजराइल के राष्ट्रपति हो? सोचिए, तो इजराइल ने अमेरिका की कब्र खोदने का काम किया है, उसकी कब्र खोद के उसको कब्र में दफना दिया है। सोचिए, $40 ट्रिलियन की कर्जे में आ चुका है अमेरिका। ये सबसे बड़ी खबर है दुनिया की। और ट्रंप जो है उल्टा ईरान को धमकी दे रहे हैं। ईरान तो मौज मार रहा है, ईरान आज भी रशिया, चाइना को तेल बेच रहा है, उसके किसी भी कोई दिक्कत नहीं है। और सोचिए, ईरान कह रहा है कि भैया हर्जाना दो तब युद्ध होगा, और ट्रंप फड़फड़ा रहे, मतलब कह रहे हैं कि हमने इनको सबसे बढ़िया मौका दिया था, अगर मैं ना होता तो कोई इनको इतना मौका नहीं देता। सोचिए, मौका आप नहीं दे रहे, ईरान दे रहा है आपको। और सोचिए, इस युद्ध का असर सिर्फ अमेरिका तक नहीं है, उसके जो अलाई हैं, जापान में तबाही मची हुई है। जापान में उसकी जो करेंसी है और उसकी जो अर्थव्यवस्था है बिल्कुल डगमगा चुकी है। वहां शेयर मार्केट धड़ाम से गिर चुकी है। सोचिए, वहां पर ऑफिस में जो एम्प्लॉय है उनको ऑर्डर दिया गया है, आदेश दिया गया है कि आप हाफ पैंट पहन कर आए, ताकि आपको गर्मी में एसी का यूज कम करना पड़े। सोचिए, आपको बता दूं कि जापान जो है 95% जो ऑयल है, ऊर्जा है, गैस हो या तेल हो, वो गल्फ कंट्रियों से लेता था, उसके पास अपना कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ी मार जो है वो अमेरिका के अलाई पर भी पड़ी है। और सिर्फ उस पर ही नहीं, सोचिए, प्रोफेसर मरांडी, ईरान के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा है अमेरिका हमें आर्थिक तौर पर बर्बाद करना चाहता है, लेकिन सोच ले ये उनके लिए घाटे का सौदा होगा। जो भी अमेरिका के साथ इस तरीके की ईरान को तबाह करने की सोच रखता है तो समझ लें कि पूरी दुनिया में कोई नहीं बचेगा और उसको भी इस आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। ये प्रोफेसर मरांडी ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है। अब्बास अरागची ने भी कहा है
कि हम फिरौन को अपने घुटनों पर लाएंगे। सोचिए, तो सोचिए युद्ध में अमेरिका पर किस तरीके की मिसाइल मारी गई, इजराइल पर किस तरीके से मिसाइल मारी गई, उसका थाड़, फाइटर जेट, ड्रोन सब जो है तबाह बर्बाद हो चुका है। अब आर्थिक तौर पर भी अमेरिका को बड़ा झटका लगा है और बड़ी हार हुई है। ईरान ने साबित कर दिया है कि दुनिया में वो एक नई सुपर पावर बनकर उभरा है। सोचिए, ट्रंप कह रहा है, धमकी दे रहा है कि वो ईरान के साथ कारोबार करने वाले या उसके साथ देने वाले देशों पर भी सैंक्शन लगाएगा। चाइना कह रहा है कि भैया चुप रहो, खामोश रहो, हमें मत बताओ हमें क्या करना है, हम किससे ट्रेड करेंगे, कब ट्रेड करेंगे, ये हमारा अधिकार है और हमें किसी की जरूरत नहीं है कि हमें कोई लेक्चर दे। सोचिए, तो क्या अमेरिका मतलब ईरान से नहीं निपट पा रहा है तो चाइना से वो लड़ने की स्थिति में है। सोचिए, मतलब एक बड़बोले ट्रंप ने पूरे अमेरिका को किस तरीके से बर्बाद कर दिया है वो आप इस युद्ध में देख सकते हैं। हम लगातार आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं। मतलब अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है, 40 ट्रिलियन जो है डॉलर के कर्जे में आ चुका है वो, मतलब अंदाजा लगा रहे हैं। विपक्ष ट्रंप को घेरने का काम कर रहा है। सोचिए, लेकिन ट्रंप जो है अभी भी धमकी दे रहा है। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो जाकर जो है उसको इन्वेड कर लीजिए, ईरान पर कब्जा कर लीजिए। जब उसकी सेना सारी चीजें खत्म हो चुकी है तो कर लीजिए कब्जा। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर कोई नया वॉर शुरू होता है तो इस बार हमारे पास पहले से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव जो है वेपन्स हैं, पहले से ज्यादा खतरनाक और घातक हथियार हमारे पास हैं। तो ये गलती मत करिएगा कि ईरान पर फिर से हमला करेंगे। सोचिए, तो ईरान ने दिखा दिया है कि उसके पास कितनी बड़ी ताकत है और उसने उस तथाकथित सुपर पावर को हराने का काम किया है और ट्रंप को अब इस वक्त मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं बची है। सोचिए, अभी अगर और 6 महीने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा तो फिर देखिएगा कि अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आएगा और अमेरिका को मजबूर होकर ईरान की शर्तें माननी पड़ेगी। और ईरान की शर्तें क्या हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। उसके जो फ्रीज एसेट हैं उनको अनफ्रीज करना, जो उस पर हमला किया गया उसका नुकसान हुआ है उसका हर्जाना देना, और ईरान को पूरी आज़ादी होगी, कोई सैंक्शन नहीं लगेगा, वो किसी के साथ कभी भी कारोबार कर सकता है। ये ईरान की शर्तें हैं। सोचिए, तो ईरान ने बता दिया है कि उसकी क्या अहमियत है और वो इस युद्ध की तैयारी सोचिए पिछले 40 साल से कर रहा था और अब उसने दिखा दिया कि जो तैयारी की थी वो किस लेवल की थी। एक सुपर पावर, तथाकथित सुपर पावर जो अपने आप जब चाहता था, जिस पे चाहता था हमला कर दिया करता था। सोचिए, लेकिन अब ये सब खत्म होने वाला है। ट्रंप की तानाशाही खत्म हो चुकी है। ट्रंप गिड़गिड़ा रहे, वो सोच रहे हैं किसी तरीके से इस युद्ध से पीछा छूटे, लेकिन नेतन्याहू ने उसकी नाक में दम कर रखा है। सोचिए, ट्रंप में हिम्मत नहीं है कि वो इस युद्ध को सीजफायर करे और इस युद्ध से निकले, क्योंकि मुंह खानी पड़ेगी, बेइज्जती हो चुकी है और अब तो ये फॉर्मेलिटी बची है। दुनिया देख चुकी है, दुनिया जान चुकी है कि ये युद्ध पूरी तरीके से ईरान जीत चुका है और वो उसके साथ युद्ध भी नहीं लड़ सकता। युद्ध लड़ेगा तो ईरान ने जिस तरीके से उसके थाड़ की और तमाम जो डिफेंस सिस्टम था उसकी धज्जियां उड़ाई। ये कहा जाता था कि इसको जो है परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन ईरान ने घुस घुस कर मारा है। खाड़ी देशों में जितने भी उसके बेस थे सब में हमला किया है और सबको निशाना बनाया है और कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसको रोक नहीं पाया। सोचिए, अमेरिका के पायलट कह रहे थे कि भैया ईरान के पास तो ऐसी मिसाइल है जो मछली की तरह यूं करके जाती है हवा में। सोचिए, तो ऐसी मिसाइलों को रोक पाते। तो ईरान ने मिडिल ईस्ट में जितने भी खाड़ी देशों में अमेरिका के बेस थे उनको भी निशाना बनाया और इजराइल की भी पूरी कमर तोड़ने का काम किया है। सोचिए, और अब जिस दिन भी ये युद्ध खत्म होगा उस दिन इजराइल की तबाही तय है, क्योंकि अभी तक सोचिए अभी भी खबर आई है कि फिलिस्तीन में जो उसके मंत्री हैं लोगों को मारा जा रहा है, ये तो खबर है ही। उसके जो मंत्री हैं बेन गवीर, वो कह रहा है कि एक दिन में 40-50 लोगों को मारना चाहिए फिलिस्तीनी। मतलब इनकी सोच देखिए, मानवता विरोधी है और
जितना नेतन्याहू है उससे ज्यादा बड़ा और खूंखार कातिल आदमी तो ये बेन-गुवीर है, जो कह रहा है कि एक दिन में 30 से 40 फिलिस्तीनियों को मारना चाहिए। सोचिए, पूरे गाजा को समतल कर दिया, हॉस्पिटल, स्कूल कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन उसके बावजूद अभी भी ये व्यक्ति कह रहा है। तो ये दुनिया के लिए खतरा है, मानवता के लिए खतरा है, और इस खतरे को खत्म करना जरूरी हो गया था, और जिसकी जिम्मेदारी ईरान ने उठाई है। और जिस दिन ये युद्ध समाप्त होगा, यानी कि अमेरिका के साथ समाप्त होगा, उसके बाद इजराइल की जो है बर्बादी शुरू होगी, ये तय है, और फिलिस्तीन आजाद होगा, ये भी तय है। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।